मैं इस वक्त बिहार में हूँ। मेरे साथ कुछ युवा हैं। युवा आप जानते ही हैं, युवा यानी देश के भविष्य हम जिन्हें कहते हैं। इनके हाथों में ये चूड़ियाँ हैं। ये चूड़ियाँ किस लिए हैं, हम इनसे ही पूछेंगे। ये चूड़ी आप लेकर आज निकले हैं, क्या वजह है, किसे देने के लिए निकले हैं? स्मृति ईरानी को मैं कहना चाहता हूँ कि ये चूड़ियाँ आज मैं लेके आया हूँ, ये मैं अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए खास करके लेकर आया हूँ कि लगातार चीन हमेशा घुसता जा रहा है, हमला कर रहा, हमारे सैनिक पर हमला किया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि चीन घुसा ही नहीं है, हमला ही नहीं हो रहा। इस तरीके का गोदी मीडिया भी इसको लगातार इस पर स्पष्ट होकर खुलासा नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं चूड़ी लेकर आया हूँ। गौर से देख लें, कुछ अंधभक्त भी हैं, देखेंगे कि ये जो चूड़ी भेजती थी स्मृति ईरानी, इसे ज़रूर देखें। चूड़ी खुद जा रहे हैं पहुँचाने या कुरियर वगैरह से भेजना है पीएम के पास? मैं सोच रहा हूँ कोरियर से भेज दूँ, इसलिए लॉकडाउन है, मैं कोरियर कर देता हूँ हमारे मोदी जी के लिए कि ये चूड़ी आप संभाल के रखें। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये चूड़ी जो हम लोग जो लेकर के आए हैं, ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो डरपोक प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनको पहनाना चाहते हैं। जब आप चीन की सीमाओं में जो इतना विवाद हो रहा है, जब आप उसको सुलझा नहीं सकते हैं, जब आप कल तक जो आप ये कहते थे कि एक मूड़ी के बदले हम 10 लाएंगे और आज अब समझौते की बात करते हैं, ये बहुत अजीब सी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री की मानसिकता कहाँ चली गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि चाइना के प्रधानमंत्री से ये मिल गए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आपको मालूम होना चाहिए कि फिंगर 4, फिंगर 8 पे जो हिंदुस्तान की जो ज़मीन है वहाँ पे चाइना में, वहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही हमारी सैनिक। तो ये बहुत चिंता का विषय। और हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कोई बात ही नहीं है, हमारी चाइना की हमारी सरहद में चाइना की वो कोई नहीं आया है, ऐसा कुछ कब्ज़ा नहीं है। जबकि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि घुस आया है और ये कहते हैं कि कोई घुस नहीं है। तो समझ में नहीं आता है भाई, आप इतना डरपोक कब से हो गए? हमने तो आपको इस तरीके 56 इंच का सीने के लिए जाने जाते हैं। 56 इंच के सीने के लिए आप जाने जाते हैं। अब तो लग रहा है कि अब 24 इंच का सीना आपका हो गया है। तो इसी के लिए मैंने आपको आज चूड़ी लेकर गया हूँ कि आपको पहन लेना चाहिए और बैठ जाना चाहिए सत्ता की गलियारों में किनारे। आपको जब आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप कुछ कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री के लिए? हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, बात तो उनकी कहनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और आज पता चल चुका है देश की जनता को और देख भी रही है। उनको चाहिए कि सबसे पहले कि हमारे सैनिक जो इस तरीके से हताहत हो रहे हैं, उनका पहले सुरक्षा की तैयारी करें और उनको खाली बरगलाने का समाज को काम किया जा रहा है। आज तक कोई भी विकास नहीं नज़र आता। महंगाई के मुद्दे पर उनको सरकार को घेर रहे थे बार बार मनमोहन सिंह को। आज महंगाई कहाँ चली गई? गरीब को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो तड़प रहा है, पैदल चल रहा है, उसको चप्पल नहीं मिल पा रही है। और बात विकास की करते हैं। उनको तो चाहिए कि जल्द से जल्द इस्तीफा दे दें। 56 इंच का सीना हम हमेशा सुनते हैं, 56 इंच। तो ये 56 इंच का सीना सिर्फ एक ही कौम के लिए है, सिर्फ के भैया हम 56 इंच के सीने वाले हैं। गुजरात के समय पे आया था ये, अब कहाँ गया 56 इंच का सीना? स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो चुके हैं। सिलेंडर मोदी इनका नया नाम जो दिया गया है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो इन्हें नाम दिया है, सिलेंडर मोदी, और इसमें इनके पास कुछ नहीं है। आप जो है ना, राजनीति करने का मौका नहीं है। राजनीति यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरहद पे हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और गांव में हमारे किसान मर रहे हैं। और खेत का, खरिहान का अगर आप देखिए, हालात देखिए कितनी बुरी हालात हो गई है। लोगों को खाने के लिए नहीं है। ये उल्टा चमगादड़ की तरह लटके हुए क्यों, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मोदी ने इनके लिए कर क्या दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आखिर वो मुझे एक सवाल का जवाब देते कि मोदी ने उनके लिए किया क्या है। वाकई बात भी एकदम बिल्कुल सही लगती है कि ये जो अंधभक्त है ना, या भक्त कहें जो भी हैं, ये उल्टे लटक गए हैं चमगादड़ की तरह और उन्हें लग रहा है कि साहब ने सब कुछ को पलट दिया है। आपकी आवाज